ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। रामचंद्र जी के बार बार समझाने पर भी माता सीता एक एक प्रकार के अकाट उदाहरण प्रस्तुत करने लगी, जिससे रामचंद्र जी को मानना पड़ जाए कि ठीक है, हमारे साथ में चलो। ऐसे ही एक उदाहरण और दे रही है माता सीता जी कि आपके पैर धो करके, पेड़ों की छाया में बैठ करके, मन में प्रसन्न हो करके हवा करूंगी, आपको पंखा झेलूंगी, हाँ, जिससे पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही ना मिले। मैं आपके अर्थात मैं आपको सुंदर मुख को निहारती रहूंगी और मुझे दुख का भान ही ना हो और मैं आनंद में ही रहूंगी। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछा करके यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देख करके मुझे जो गर्म हवा आप बोल रहे हैं, गर्म हवा लगेगी, उसका एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके सुंदर मुख को निहार रही होंगी और मुझे कुछ एहसास ही नहीं, कुछ याद ही नहीं रहेगा कि गर्म हवा कब आया और कब गया। मुझे आनंद ही प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से अनेक उदाहरण माता सीता ने प्रस्तुत किया। तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विवश होकर के माता सीता को बोलते हैं कि मेरे साथ वन को चलो, कहो कृपाल भान कुल नाथा, परिहर सोच चलहूं वनम साथा। वन में चलो मेरे साथ। फिर माता के पैर पर लग करके आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने सोचा, मन में सोच रही है, हे विधाता, फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखी है नयन मनोहर जोड़ी। यह जो जोड़ी है राम और सीता की, यह जोड़ी फिर से कब देखूंगी मैं, यह दशा फिर से कब लौटेगी, क्योंकि अब तो आशीर्वाद दे रही हूँ, जाने की आज्ञा दे रही हूँ वन में, अब मैं फिर कब से यह जोड़ी देख पाऊंगी। यह सोच करके माता जी मन में बहुत ही दुखी हो रही है। माता जी बोल रही हैं, बहुर बच्च कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात, कबह बोलाए लगाए ही, मैं आपको फिर से कब बुला करके अपने हृदय में लगा पाऊंगी। यह सोच करके बहुत रो रही है, दुखी हो रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। ए तात वत्स कह करके, लाल कह करके, जो भी माताएं होती है अपने बच्चे को अनेक प्रकार का नाम कह करके पुकारती हैं, प्रेमवश लाल, वत्स, रघुपति, रघुवर कह करके बुला रही हैं। हृदय से लगाऊंगे कब मैं आपको, हर्षित होकर के तुम्हारे अंगों को मैं कब देखूंगी। इसी प्रकार से माता यशोदा भी अपने पुत्र को अनेक प्रकार से नाम से पुकारती थी। माताएं प्रेम वश होकर के अपने पुत्र को अनेक नाम लेती हैं, लाला, लल्ला, कान्हा, कृष्णा, चोर, माखन चोर, अनेक प्रकार से नाम लेती हैं। घटोचकर, पता नहीं क्या क्या नाम होते, वो माताओं को ही समझ में आता है, लेकिन ले करके बहुत ही आनंदित होती है। वही दशा यहाँ पर हो रही है। माता कौशल्या प्रेम में एकदम व्याकुल, पुत्र मोह में एकदम से व्याकुल हो रही है और अनेक प्रकार से नाम लेकर के कह रही है, जोड़ी मैं कब से देख पाऊंगी, फिर कब देखूंगी, फिर कब यह समय लौटेगा और मैं फिर कब आपको जोड़ी को हृदय से लगा पाऊंगी और उनके अंगों को अपने नेत्रों से देखूंगी। यह सब देख करके माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल हुई कि मुंह से वचन ही नहीं निकल रहा है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सासु के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी भी अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति बहुत ही कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर के सासू माँ व्याकुल हो गई। उनकी दशा मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ, तुलसीदास जी कहते हैं। फिर माता जी ने अपनी बहू
सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर करके शिक्षा दी और आशीर्वाद भी दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। 12 बार लाय उर लीन्ही, भर धीरज सिख आशीष दीन्ही, अचल होय अहिबात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। माता सीता तो रामचंद्र जी के पास उनके साथ वन में चलने की आज्ञा तो मिल गया। अब लक्ष्मण जी जैसे ही यह समाचार सुने तब वे व्याकुल होकर के उदास होकर उठ दौड़े, उनका शरीर कांप गया। अब लक्ष्मण जी का नंबर आता है और रोमांच हो गया, नेत्र आंसुओं से भर गए। लक्ष्मण भगवान की जय। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण ही पकड़ लिए और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसे कोई हठी भक्त होता है और जैसे भगवान को देखता है उनका चरण पकड़ लेता है, नहीं नहीं भगवान अब मैं आपका पैर नहीं छोड़ सकता हूं, वैसे ही लक्ष्मण जी ने राम के चरण ही पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं नहीं मैं चलूंगा ही चलूंगा, जिद पकड़ लिए। जैसे कोई बच्चा हो अपने पिताजी के चरण पकड़ ले, नहीं पप्पा आप मार्केट जा रहे हो, मुझे भी लेकर के ही चलो। वही हाल हो गया यहाँ पर के लक्ष्मण जी का, क्योंकि बड़ा जो भाई होता है पिता के ही समान होता है। यहाँ पर एक कहानी याद आता है, संतों से सुना हुआ है, संतों की वाणी है कि वृंदावन, श्री धाम वृंदावन में एक बहुत ही नामी संत हुए और वो अंधे थे और जा रहे थे, उनकी धोती एक कांटे में फंस गई। बहुत सारे लोग यह देखते तो सोचते कि संत का धोती फंस गया है, चलो निकाल दिया जाए, लेकिन संत बोले नहीं नहीं छूना मत, इसको बाके बिहारी ने ही फंसाया है, अब वही आकर निकालेंगे। एक दिन 2 दिन ऐसे ही पड़े रहे। बाद में बाके बिहारी एक छोटे बच्चे का रूप लेकर के संत के पास पहुंचे, बोले अरे आपकी धोती फंस गई है, लाओ मैं निकाल देता हूं। फिर बोले तुम वही हो जिन्होंने फंसाया है, श्री जी को भी लाओ, तब पता लगेगा कि तुम हो कि नहीं हो। मैं पूरी तरीके से यह सिद्ध कर देना चाहता हूं कि आप ही हो वही बाके बिहारी। तो श्री जी के भी दर्शन किए, कृष्ण के भी दर्शन किए। तो एक प्रकार का जो हठ है कि मुझे जिसका दर्शन चाहिए वो ही आएंगे, तभी हमारा कोई कार्य सिद्ध होगा। वही दशा यहाँ पर लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत कर दिया कि उनके रामचंद्र जी के पैर पकड़ के ही बैठ गए, क्योंकि उनको इससे कोई अच्छा और कुछ उदाहरण, कुछ रास्ता उनको समझ में नहीं आया। यही सबसे उत्तम रास्ता है, यही सबसे उत्तम ऑप्शन मिला उनको। हाँ, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, उनके पास रहने का और उनका साथ देने का, उनकी सेवा करने का, इससे सुंदर उनको कुछ समझ में नहीं आया, पैर पकड़ के बैठ गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। हाँ, चरण पकड़ के बैठ गए, प्रेम से अधीर हो गए। हाँ, वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो गई हो, छटपटा रही हो। हाँ, मछली का जल से कितना प्रेम होता है, जीवन और मरण के जैसा होता है, शरीर और आत्मा का प्रेम होता है। वैसे ही लक्ष्मण का श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम था। हृदय में यह सोच कर कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, लगता है हमारा पुण्य सब कंप्लीट हो गया है, अब पाप का फल उदय होने वाला है। जो मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं, घर पर रहो, अर्थात लक्ष्मण जी को यह बोलना कि हे लखन तुम घर पर रहो, राजभोग भोगो, राजमहल में रहो, सब प्रकार के सुख सुविधाओं का लाभ उठाओ, माता पिता की सेवा करो, और जो भी मोहन भोग है, जो भी वस्त्र है,
जो राजाओं को मिला जाता है वो सबका भोग करो, कोई प्रकार का कुछ जो तकलीफ होता है वन का उसको सहन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें, जैसे अभी किसी को बोला जाए कि हे मनुष्य तुमको स्वर्ग प्रदान किया जाता है, तो क्या होगा? वो तो खुशी के नाते पागल हो जाएगी कि अरे वाह, स्वर्ग तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सारी बातें सुन करके लक्ष्मण जी ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा सारा पुण्य खत्म हो गया है, अर्थात मेरा पुण्य खत्म हो गया तो मेरा सुख भी खत्म हो गया है, अब पाप का फल उदय होने वाला है। जो इस प्रकार से बात मुझे रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तुम घर पर ही रहो, अर्थात उनके भी मन में वही सारे विचार हैं जो माता सीता के विचार है कि मुझे रामचंद्र जी का साथ उतना ही प्यारा है जैसे पहाड़ और वृक्ष, समझो कि वही है अयोध्या के नगर, और कंदमूल फल राजभोग के समान है। यदि हमारे साथ हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, और जो वस्त्र है राज वस्त्र उसकी आवश्यकता नहीं है, वह जो पेड़ और पत्तों की छालों से जो वस्त्र है वही हमारे लिए राज वस्त्र के समान है। और पेड़ के नीचे लेटेंगे, सोएंगे, जंगलों में रहेंगे, यह सब सुख हमारे लिए स्वर्ग के समान है। और यदि श्री रामचंद्र जी हमारे साथ नहीं है तो हर प्रकार की सुख सुविधा हमारे लिए नरक के समान है। रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोलते हैं, मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर कारहि सुभाय, लहौ लाभ तीन जन्म कर नतरु जन्म जग जाए। अर्थात जो लोग माता की, पिता की, गुरु की और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ा करके उनका पालन करते हैं और उन्होंने ही जन्म देने का जो लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। अर्थात जन्म उसी का सफल होता है जो माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अर्थात उनकी सेवा करे सब प्रकार से। हे भाई, हृदय में ऐसा जान करके मेरी सीख सुनो और माता पिता को चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हो गए हैं, उनके मन में मेरा दुख भी है क्योंकि मैं बन जा रहा हूँ। इस अवस्था में मैं तुमको लेकर के बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो। कोई न कोई तो अयोध्या में होना भी तो चाहिए। तो मैं तो जा रहा हूं, बाकी तुम ही बचे हो, तो कम से कम तुम अयोध्या में रहो, जिससे कुछ अयोध्या वासियों को सांत्वना रहेगा, नहीं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। हे तात, बहुत बड़ा दोष होगा जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है। हाँ, राज्य में प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए। राजा का परम कर्तव्य होता है कि राजा अपनी प्रजाओं को अपने पुत्र के समान पालन करता है। इसी प्रकार से यदि प्रजा दुखी है तो समझो कि पुत्र भी दुखी है। तो पुत्र को कोई भी दुखी नहीं देने के लिए सोचता है, उसी प्रकार से प्रजा को भी कोई दुखी नहीं, कोई राजा दुखी नहीं देना चाहता। वही नीति रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं। वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है जिसके राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहती है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवश्य नरक अधिकारी। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। इन शीतल वचन से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। लक्ष्मण जी से कुछ रामचंद्र जी के सामने कुछ वचन बोलते नहीं बनता है। उन्होंने व्याकुल होकर के श्री रामचंद्र जी के चरण फिर से पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं आपका दास हूँ और आप हमारे स्वामी हैं, अतः आप
मुझे ही छोड़ दे तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम, ये सीख जो आपने दिया है इसका पालन मेरे पहुंच से बाहर है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं जो धीर हैं और जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। हे प्रभु, आपके स्नेह में पला हुआ यह छोटा सा बच्चा हूं मैं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़ करके गुरु, पिता और माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। जिस प्रकार से एक बहुत ही छोटा और नादान बालक अपने पिता से जिद करता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, अपने पैरों पे चलना भी आप मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाते हो, तब मैं एक एक कदम चलता हूँ। जब पूरी तरीके से एक छोटा बालक अपने माता या पिता के ऊपर निर्भर रहता है तो माता पिता बहुत ही प्यार से जिम्मेदारी के साथ, कब उसको भूख लगी है, कब उसको सफाई करना है, कब उसको वस्त्र पहनाना है, हर प्रकार से उसकी देख रेख करती हैं। और यदि वही बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर चलना सीख जाता है, फिर और यह दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे चलना आ गया है, अब तो मैं खुद अपना भला बुरा समझ सकता हूँ, मुझे कब खाना है, कब पहनना है, तो माता पिता भी उसको छोड़ देते हैं कि भाई अब तुमको आ गया है तो तुम अपने ढंग से करो। तो वही बालक आगे चल करके अभिमान के वशीभूत हो जाता है और क्या करता है, फिर माया मोह अपना दिमाग चलाना प्रारंभ करता है और अंततो गत्वा वह दुख को प्राप्त करता है, क्योंकि माया के बस में आ जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है। उसको यही लगता है कि अंतिम सुख माया में है। माया अर्थात स्त्री, पुरुष, खान पान, वस्त्र, जो कुछ भी दिखता है इसमें है, लेकिन वास्तव में सुख यह नहीं है, क्योंकि अक्सर यही देखा भी गया है, संतों की भी वाणी है, यदि कोई पुरुष स्त्री में आसक्त होता है और यदि उसको उससे अधिक सुंदर स्त्री मिलती है तो फिर उसका आसक्त बदल जाता है, दूसरी स्त्री में लग जाता है, फिर यदि उससे भी अधिक कुछ मिला तो उसमें लग जाता है। जिस प्रकार से ज्वलनशील पदार्थ में यदि घी डाला जाए, आग को क्या चाहिए, घी चाहिए, यदि घी डाला जाए तो आग शांत नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। उसी प्रकार से यह माया है, माया को जितना ही अधिक धन, एक लालची प्रवृत्ति को जो धन कमाने की इच्छा रखता है, यदि उसको कितना भी उसको धन दो तो उसकी इच्छा बढ़ती ही रहेगी। 1 लाख यदि उसका सैलरी है तो सोचेगा कि 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख मिलने लगा फिर सोचेगा 4 लाख हो जाए, ऐसे ही बढ़ता रहता है। कोई भी सुखी नहीं है, किसी के मन में शांति नहीं है। तो सबसे ज्यादा आनंदित वही है जिसको मन में यह बात आ जाए कि मुझको अब कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। संतोषम परम सुखम बोला गया है। तो इसी प्रकार से माया काम करता है। तो लक्ष्मण जी जबकि इतने बड़े, उनको अनंत बोलते, भगवान अनंत बोलते हैं, सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं, लक्ष्मण जी के अवतार, वो बोल रहे हैं कि मुझको कुछ भी नहीं आता है, मैं तो एक छोटे बालक के समान हूँ। ये जो नीति है ये तो बड़े बड़े लोग उसका पालन करते हैं, धीर पुरुष उसका पालन करते हैं, यह सब मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। इसलिए और आपका स्नेह का आकांक्षी हूँ, आपका स्नेह यदि नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं हूं। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य प्यारी हो। अक्सर वही लोग करते हैं, यही समाज में भी देखा गया है, यदि मैं ऐसा करूंगा तो समाज में मेरा नाम होगा। वो लोग कुछ ऐसा ही काम करते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं तो 100 लोग को
बताएंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। सुनो आज मैंने इतने लोगों को वस्त्र दान किया, इतने लोगों को भोजन दान दिया है। तो जो भी दान दिया जाता है वो बताने से वो जो पुण्य है, अर्जित पुण्य, वो सब जिसको बताते हैं उसके पास चला जाता है, तो कुछ बचता नहीं है। ये दान एक धर्म, एक धन के समान है। यदि हमने दान दिया तो हमको कुछ धन के समान मिला, और वही हम बांट दिए, हमने यहाँ दान दिया वहाँ दान दिया, तो वो धन भी हमारे हाथ से, अकाउंट हमारा जीरो हो जाता है। इसलिए दान देना चाहिए लेकिन बताना नहीं चाहिए, तभी उसका प्रभाव रहता है। उसी प्रकार से यदि हम कुछ बुरा कृत्य करते हैं, वह बताना चाहिए लोगों को। वह बताने से जो बुरा कृत्य का जो असर होता है वो धीरे धीरे लोगों में बढ़ जाता है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। कुछ दान देते हैं, किसी को खिलाते हैं, तो उसका इतना उसका पावर रहता है, उसकी एनर्जी इतनी रहती है तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि हम कहीं दर्शन भी करने जाते हैं, लोगों का ऐसा ही अनुभव भी है, कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, सत्यनारायण कथा भी अगर सुनते हैं तो जो उसकी गर्मी होती है, उसका ऊर्जा होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। हम जगह जगह फोन करके, अरे सुनो आज मैंने सत्यनारायण कथा सुनी, अरे सुनो आज मैं माता जीवदानी के दर्शन किया, माता मुंबा देवी के दर्शन किया, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर, आज मैं महाकाल। जब तक उसका पावर जब तक हमारे अंदर है, वह सबको बांट नहीं देंगे, जीरो नहीं हो जाएंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठते हैं। और वही यदि हम बुरा कृत्य करते हैं, सुनो आज मैंने कुछ चोरी किया, वो किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने अंदर छुपा कर रखेंगे, तो क्या होता, वो हमारे अंदर रहेगा। वो उसका पावर, जब तक उसका फल, उसका दुख हमको कर्म के माध्यम से जब तक हम भोग नहीं लेंगे, तब तक उसका अकाउंट में जमा रहेगा। तो संतों का वाणी यह है कि जो हम बुरा कृत्य करते हैं वह बताना चाहिए, जो अच्छा कृत्य करते हैं वह नहीं बताना चाहिए। यदि हमको स्वप्न में भगवान के दर्शन हो रहे हैं या वास्तव में भी भगवान के कुछ आशीर्वाद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो यह यदि हम किसको बता देंगे तो वह लक्षण भी चला जाता है। किसी को भी यदि अनुभव हो तो वो खुद भी प्रत्यक्ष यह अनुभव करके देख भी सकता है। इसलिए अच्छी चीजें बताना नहीं चाहिए। श्री गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, यदि हमारे पास 1 करोड़ का 10 करोड़ का चेक है, यदि हम बता रहे हैं हमारे पास चेक है, तो समझ जाना चाहिए कि ये चेक रहने वाला नहीं है, हमारे पास कहीं न कहीं से चोरी हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात, यदि चेक नहीं है तो हम जगह जगह बता सकते हैं। तो 2 चीजें हैं, यदि भगवान के दर्शन हो रहे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, तो बताओगे नहीं, और जिसके पास वास्तव में चेक है वो बताएगा ही नहीं कि मेरे पास चेक है, वो संभाल के रखेगा ना। हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। वह जो अनुपम धन है वह किसी को बताया नहीं जाता है, वो संभाल के रखा जाता है। वेद में भी ऐसा ही दिया गया है, संतों की वाणी है, उसका कथन कुछ और है लेकिन उसका भाव कुछ और है। यह वही जान सकता है जिसने खुद अनुभव किया है कि वेद का क्या अर्थ है, वेद में धन कहाँ पे रखा गया है, उसका मूल रास्ता कहाँ है। बिना उसके मार्गदर्शन के यदि हम अपने दिमाग से जाएंगे तो धन तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बोला जाता है बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। लक्ष्मण जी की इतनी सारी बातें सुन करके रामचंद्र जी ने बोला, मांगो विदा मात सन जाई, जाओ माता जी से आज्ञा लेकर के आओ, आवो बेग चलो बन भाई, चलो जल्दी हम लोग बन को चलते हैं। मुदित भय सुन रघुबर वाणी, श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर के लक्ष्मण जी मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। भयो लाभ बढ़ गई, बड़ी हानि, उनकी जो दुख था वो सब दूर हो गया। एक बार बोलो भगवान अनंत श्री लक्ष्मण जी की जय हो।